हेलो एवरीवन एंड हैप्पी संडे। एंजॉयमेंट वाला संडे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बस हमारे दिमाग का वहम है। तो हेलो एवरीवन। तो आज का भी दिन हमारा वही उसी तरह से जाएगा, पढ़ाई में, रिवीजन में। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो लोग प्लीज़ कर लो, वहाँ पे मैं वीकली टारगेट्स डालती हूँ। आप लोग भी उनको फॉलो कर सकते हो जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वीकली टारगेट्स के अकॉर्डिंग गए हो तो आप लोगों का आज का रिवीजन होगा। बट मेरा रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है और अभी बज रहे हैं 2:30, ऑलमोस्ट 2:45। तो मैं अब मॉक टेस्ट देने बैठी हूँ। एंड अगर मैं मॉक टेस्ट देने बैठी थी तो मेरे एक वीडियो पे एक भाई का कमेंट था, तो उन्होंने बोला था कि आप प्लीज़ अपने मॉक टेस्ट का स्कोर वगैरह डाला करो, उससे थोड़ा कंपटीशन वाला माहौल बना रहेगा। पता नहीं मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर से आपको कुछ कंपटीशन की फील आएगी नहीं आएगी, पर फिर भी मैंने डाल दिया। आप लोग देख लो। ओके। तो अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ। सेवेंटी 75 स्कोर है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस मॉक टेस्ट का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा शायद। और अब आप ये मेरा पहला अटेम्प्ट देखो। ये मैंने जब लास्ट टाइम दिया था अपना आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन, ये मेरा तब का स्कोर है जब मैं कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं इस फील्ड में, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैथ तो मैंने 0% ही अटेम्प्ट किया था। तब मेरे 31 पूरे में से, पूरे 100 में से 31 मार्क्स आए थे सिर्फ और सिर्फ। और सिर्फ रीजनिंग के बेसिस पर मैं चली गई थी पेपर वेपर देने के लिए। और मैं ये आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि भाई पहला और ये वो, मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो कि हाँ मैंने सच में इस चीज़ में ग्रोथ की है, कितनी ग्रोथ की है मैं वो भी आप लोगों को मतलब लिटरली मैं दिखाना चाहती हूँ। तो यार यहाँ पे तो नहीं, यहीं पे होगा। हाँ, तो देखो, लाइक जनरल अवेयरनेस में मेरे 40 में से सिर्फ और सिर्फ 13 ही नंबर आए हैं। ओनली 13, 21 अटेम्प्ट किए और 13 नंबर आए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 अटेम्प्ट किए और 2 ही आए हैं बस, केवल मतलब जितना किया उतना ही आया है। फिर उसके बाद रीजनिंग में भी देखो कुछ खास नहीं था, 24 अटेम्प्ट किए थे और 16 ही नंबर आए हैं। तो ये मेरा कुछ महीनों पहले का है, कुछ महीना आई थिंक मेरा अगस्त में एग्ज़ाम था, तो ये शायद मैंने जुलाई में ही दिया था शायद, डेट नहीं आती है इस पर, नहीं तो मैं आपको दिखाती, डेट भी मेंशन करती। एक तो हो गया ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज वाले मॉक पे जो मैंने आज दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। हालांकि मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी ये वाले मार्क्स देख के ना एक कॉन्फिडेंस अब बिल्ड तो हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ तो अचीव कर रही हूँ मैं। एक्चुअली कर नहीं लिया है, कर रही हूँ मैं। और अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं पर कह सकते हैं दुगनी सी ग्रोथ हो गई है। उसमें 13 थे आई थिंक, इसमें थोड़ा मतलब ग्रोथ तो मतलब की है ना यार। मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे आई थिंक 2 गलत हो गए हैं, तो ये इस तरह से मेरे मार्क्स आए हैं, ठीक है। हाँ मतलब 1 या 2 गलत हो गए हैं, पता नहीं, ये मेरे को लगाना नहीं आता इसका कैलकुलेशन, ठीक है। मैथ्स में 27 अटेम्प्ट किए हैं और इसमें थोड़े ज़्यादा गलत हो गए हैं, तो इसमें मेरे 20 नंबर आए हैं, 20.33। एंड रीजनिंग में मेरी पूरी एक्यूरेसी रहती है। रीजनिंग का ना मेरे को यही चीज़ अच्छी लगती है कि मेरी ठीक ठाक है, तो यहाँ मैं मार्क्स खींच लेती हूँ। 2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ उसमें। एंड मेरी एक्यूरेसी भी जो रही है वो 92.77% की रही है। परसेंटाइल भी अच्छी है, बस कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है यार यहाँ पे, उसका मुझे खेद है। पर अब क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एनालिसिस शेयर कर रही हूँ, अपना मॉक टेस्ट भी शेयर कर रही हूँ, तो अब हम करते रहेंगे ये वाला काम। मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग को अच्छा खासा लगेगा ये सब कुछ, वीडियो अच्छी लगेगी,
तो मैं संडे टू संडे अपना मॉक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, मॉक के मार्क्स वगैरह। सो यही है। एंड मैं अब आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये है, मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे जिसमें 5 गलत हो गए और 3 मैंने किए ही नहीं। सबसे पहले वही देखेंगे कि जो किए नहीं है, तो ये नहीं किया। एंड आप लोगों को इसका रीज़न मैं बताने की अब ज़रूरत क्या ही बताऊँ, मैं आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं। तो ये ट्रिंगोमेट्री का क्वेश्चन है गाइस, एंड मैंने ट्रिंगोमेट्री अभी तक पढ़ी नहीं है, पर अब पढ़नी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 28 है। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिंगोमेट्री क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। और ये वाला क्वेश्चन यार, ये पता नहीं बोट एंड स्ट्रीम का है शायद, पता नहीं काय का है, मेरे को समझ में नहीं आया वाला क्वेश्चन। तो एक ये वाला क्वेश्चन मुझसे ना हो पाया, पर अब हम इनके सॉल्यूशन देख लेंगे। इसका ट्रिंगोमेट्री का देखने का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, बिकॉज वो जो है ना, उसका सॉल्यूशन देख के मैं क्या ही करूँगी, मेरे को कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं उसमें। मैं थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स से रिलेट कर रहा है, पता नहीं क्यों। और फिज़िक्स मुझे बहुत ही ख़राब लगती है। ठीक है, कोई ना, ये देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा रीजनिंग का। तो यार रीजनिंग में तो सारे ही सही हैं। अब मैं देखती हूँ इसमें जो 2 नहीं किए हैं मैंने, वो कौन से नहीं किए मैंने। एक तो ये वाला नहीं किया था। अरे ये मुझे लग रहा था ये वाला कि इसमें 208 है, पर पता नहीं क्यों मैंने लगाया नहीं। और एक ये वाला 8वां कौन सा है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम खींच रहा था मेरा, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंशन में थी, तो मैंने स्किप कर दिया। बट लॉजिक क्या है इसमें, देख तो लूँ। ओह ओके, ठीक है। अब देखते हैं जीएस का। तो जीएस में यार, इसमें मेरे को लगता है जीएस अच्छी थी, तो इसलिए मेरे मार्क्स थोड़ा जीएस में खिंच गए हैं। बिकॉज आप खुद देखो, पहला क्वेश्चन देखो, लाइक मेरे से पूछा है इसमें कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के पीछे निम्नलिखित में से एक सेकेंड, क्या लिख रहे हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य अवधारणा है। तो ये वाला, मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस थे, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे कैपिटल पूछा था मेरे से, है ना। ये थोड़ा एक दो करंट अफेयर्स के थे, तो वो नहीं किए हैं मैंने। जो भी मेरे को लगता है जो मैंने छोड़े हैं ना, वो करंट अफेयर्स वाले छूटे हैं। जैसे कि ये भी हो गया, ये पता था, ये कर दिया। फिजिक्स का था, ये बेसिक थ्योरी थी। ये भी देखो बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना। ये वाला, ये तो गलत हो गया। ये मैंने ना तुक्का मारने की, यही होता है जब तुक्का मारो ना, तो ऐसे हरकतें हो जाती हैं। या मैंने देखा भारत का नाम है तो लगा दिया, पता नहीं क्यों। देन दिस वन, अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसे मैं आपको ये वाला दिखाऊं, देखो तुक्का लगा के कर लेता कोई, कि बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो मतलब यार देखो, प्रकाश ऊर्जा का होता है क्या, रासायनिक ऊर्जा का होता है, या फिर ध्वनि का, विद्युत ऊर्जा। सिंपल, जस्ट इजी वीजी, तुक्का भी मार के कर सकते थे। तो ये भी मैंने कर लिया था, अच्छे क्वेश्चन थे। देखो इनाम गांव, ये भी मैंने तुक्का मारा था, मेरे को नहीं पता था महाराष्ट्र में। दिस वन इज ऑल्सो, पर कुछ तुक्के मीन्स कह सकते हो कि आप कुछ सही जाते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो कर लिया। ये भी इजी था, ये तो मेरे को नहीं पता था, स्किप कर दिया। ये मेरे को पता था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी मेरे को ये वाला, इसका आइडिया था मेरे को कि किम्बू झील कहाँ पर है। तो मैंने कॉन्गो लगा दिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मतलब मेरे को कॉन्गो और ये नाइजीरिया में थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने कॉन्गो लगा दिया, सही भी हो गया। मैंने सारे स्किप किए हुए हैं। ये खिलाफत आंदोलन वाला ही ठीक था। ये वाला देखो, जीडीपी का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आंकलन करने के लिए।
सही लगा दिया ना? ये भी नहीं पता था। मानव शरीर में त्वचा के रंग के लिए कौन सा रहा? ये मेरे को पता है, हम 12th में पढ़ा था ये हमने, मेरे को अब तक याद था। ये देखो सारे के सारे, मतलब ऑल ओवर, मतलब मेरे को ठीक लगा, ये मॉक अच्छा था। थोड़ा सा मैथ मैंने मैथ में ही ज़्यादा टाइम लिया दोस्तों, मैं सच्ची बताऊँ तो मैथ में ही ज़्यादा टाइम गया मेरा। ये सब तो बस होते चले गए लाइन से, जो जो आ रहा था लगाया, जो नहीं आ रहा था नहीं लगाया, है ना। कंप्यूटर वायरस, ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन आ गए ना कंप्यूटर के। कंप्यूटर भी पढ़ना यार, कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी पढ़ो। एंड मैथ मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, रीजनिंग एंड जीएस के मैथ्स अच्छी थी, मतलब मेरे से नहीं हिल पाई है ना, गलत हो गए हैं मेरे, एक तो देखो ये वाला गलत हो गया मेरा, है ना। ये वाले सिली मिस्टेक मार गए हैं ये सारे के सारे। और कौन सा गलत हुआ? ये हॉल समूह, अच्छा ये वाला भी गलत हो गया। और ये वाला ओ ओ ओ, अच्छा दिस इज ऑल्सो गलत हो गया, ये गलत तो देखो यार, ये सब सिली मिस्टेक, मैंने ना बस केवल देखो सिली मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे। कोई बात नहीं, एग्जामिनर ये थोड़ी देखेगा कि सिली मिस्टेक थी या कौन सी थी। मिस्टेक इज मिस्टेक, एग्जामिनर नहीं देखेगा, एक्चुअली कंप्यूटर नहीं देखेगा। तो बस गाइस यही था मेरा आज का मॉक का सीन, एंड आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया। एंड अब मैं इसकी एनालिसिस करने वाली हूँ। एनालिसिस कैसे, जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बने थे वो, जो अब मैं वो भी देखूंगी जो बन गए थे, क्या पता मेरे को उनका शॉर्ट में सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। तो वो सब भी देखने वाली हूँ मैं। और मैं इसकी जो एरर नोट्स में इसका डालूंगी, मैं मैथ्स के लिए जो मैं एरर नोट्स हैं मेरे, वहाँ पर इसको नोट डाउन करने वाली हूँ, जो भी गलतियाँ रही हैं मेरी। बस ऐसे ही मैं अपना मॉक टेस्ट देती हूँ। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मेरे मार्क्स थोड़ा ठीक आए हैं पहले से, और आप लोगों ने देखा ग्रोथ देखी मेरी आज। तो बस इतना ही आज के व्लॉग में। और देखो भाई लोग, हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना, ये कह सकते हो कि 2 घंटे, है ना, 2 घंटे इस सब में दे दिया। मतलब अगर आप एक रियल टाइम मॉक एनालिसिस करो ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो अभी क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाया है ना, तो मेरे को उसी में आधा घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। बट अगर आप खुद भी करने बैठते हो तो कम से कम 45 से कह सकते हो 45 से समथिंग आपको 1 घंटा आपको एनालिसिस करने में लग जाएगा, बिकॉज आप चेक करोगे ना, सॉल्यूशन देखोगे, सब कुछ करोगे, तो वहाँ टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम दो और खूब पढ़ो, खूब लिखो, सिलेक्शन तो लेना है ही। बस इतना ही बोलूँगी गाइस, और ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। ओके बाय बाय।